Hello बच्चों, let's read the question. The question says the joint of radioulna in the upper arm is. क्वेश्चन की तरफ से क्या पूछा गया है? जो अपर आर्म के अंदर जॉइंट है किसका, रेडियस एंड अल्ना का, उस जॉइंट को क्या बोला जाता है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें रेडियस एंड अल्ना के बीच का जॉइंट पता होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स हमें रेडियो अल्ना के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इस जॉइंट के अंदर बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है. तो इसको समझने के लिए थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि हम यहाँ पे डायग्राम को देखें और उसको ऑब्जर्व करें कि भाई यहाँ पे जॉइंट एक्चुअली में दिख कौन सा रहा है. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. ये हमारी रेडियस वाली बोन है एंड दिस इज अल्ना बोन. ठीक है, ये रेडियस बोन है, एक अल्ना बोन है. अब यहाँ पे आप इनका जॉइंट ऑब्जर्व करो. यहाँ पे ये दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जॉइंट में आ रही है. ये वाला रीजन जो हमें दिख रहा है, बेसिकली दिस वन रीजन इज ऑफ जॉइंट. तो यहाँ पे जो जॉइंट है इसकी वजह से आप देखो कि भाई यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है? पॉसिबल नहीं, बहुत ज्यादा मूवमेंट तो यहाँ पे नहीं होगी. तो अब मूवमेंट यहाँ पे क्या होगी, लिमिटेड ही होगी. मूवमेंट कैसे होगी, यहाँ पे लिमिटेड है. ठीक है, एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन में दिखकर समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो जॉइंट है अपने आप के अंदर कैसे है, ये बहुत ज्यादा कैसे हमारी कर्वेचर वाले जॉइंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन के अंदर उसी तरीके से यहाँ पे अटैच है. ठीक है, ज्यादा तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं, एक चीज हमको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है. इसके साथ यहाँ पे जो मूवमेंट होगी ना, वो भी कैसी होगी, लिमिटेड मूवमेंट होगी. लिमिटेड मूवमेंट है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे बोला. मगर वन डायरेक्शन के अंदर, वन प्लेन के अंदर ही यहाँ पे मूवमेंट हो पाएगी. बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं होगी. अब आप ये पॉइंट अपने खुद समझो कि आपकी हैंड का ही तो जॉइंट होते हैं रेडियस एंड अल्ना. अगर आपका थंब इस साइड है तो ये रेडियस हो गई. ठीक है, ऐसे होते हैं थंब वाली साइड की तरफ जो बोन होती है उसको रेडियस कहा जाता है. तो ये वाला आपका थंब का रीजन, और यहाँ पे आपके सारे के सारे बाकी 4 आपके फिंगर्स प्रेजेंट है. तो आपका जो ये वाला हिस्सा है, जो आपका रिस्ट वाला हिस्सा है, जहाँ पे आपकी जो है पूरी की पूरी बोन आ रही है रेडियस एंड अल्ना की, आप उसको ज्यादा से ज्यादा कितना मूव कर पाते हो? थोड़ी बहुत ही तो मूवमेंट होती है. आगे कर लिया या पीछे कर लिया, उल्टा और सीधा ही तो कर पा रहे हो आप अपने हाथ को. इससे ज्यादा मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है ना. एक ही प्लेन के अंदर यहाँ पे मूवमेंट हो रही है. ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको पूरा घुमा दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, 360 डिग्री के एंगल से आपने इसको पूरा तोड़ मोड़ दिया. ऐसे तो मूवमेंट नहीं है. यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट है और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है. तो ये जो जॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये किस टाइप का जॉइंट है? दिस इज हिंज जॉइंट. कैसा जॉइंट है ये? हिंज जॉइंट यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई यहाँ पे किस टाइप का जॉइंट है. सो ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें गिवन है हिंज जॉइंट, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं सॉकेट जॉइंट. सॉकेट जॉइंट से हमारा क्या मतलब हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा मूवमेंट है. अगर आप हिंज जॉइंट से यहाँ पे कंपेयर करो, ज्यादा मूवमेंट होती है. आपकी नी वाला जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और वो ज्यादा मूव कर सकता है अगर आप कंपेयर करो रेडियस एंड अल्ना से. तो दिस इज रॉन्ग. सी इज पाइवट जॉइंट. ये भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, बिकॉज पाइवट जॉइंट आपका कहाँ पर है, आपको दिखेगा एटलस एंड एक्सिस के अंदर. कहाँ पे, एटलस एंड एक्सिस के अंदर आपको ये वाला जॉइंट ऑब्जर्व होगा. तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. डी इज नन ऑफ दीज, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. The question your correct answer will be A, that is hinge joint. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.